स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया गया है इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से। और बात कर ली जाती है इस बारे में कि अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाली पूरी दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं जो कि सक्सेसफुल हो चुकी हैं, यूएसए, रशिया एंड चाइना। क्या इंडिया इस दौर में चौथी स्पोर्ट जो है वो हासिल कर सकेगा? पाकिस्तान में जी इंडियन इकोनॉमी ये हो गई तो उनकी डिप्लोमेसी वो हो गई, मतलब इस तरह की चीजें बहुत है, बहुत ज्यादा बात होती है। इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पेडेक्स। स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम फोर्थ कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। मुश्किल भी रहा अगर हम कहें तो इस रीजन में इलेक्शंस आपके यहाँ भी हुए, हमारे यहाँ भी हुए, बट हम काफी क्राइसिस का शिकार रहे हैं, इकोनॉमी के लिहाज से भी, सिक्योरिटी सिचुएशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बात कर लेते हैं भाई, अभी तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रिएट हुए हैं वो है यूएसए की तरफ से, चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से। इंडिया ने 350 करोड़ इंडियन रुपीस का ये मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पेडेक्स मिशन, जो कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की काविश है। आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया, अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। आप लोगों के फॉरेन रिजर्व्स बहुत हाई हाई पे गए, बहुत टॉप पे गए। इसके साथ साथ आपके रेमिटेंसेस गए, आप लोगों की डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ी बहुत ज़्यादा। बाकी जो एक्सपोर्ट्स है वो 1 ट्रिलियन की तरफ गामजन है, 5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी है। इसरो की तरफ से बेशुमार कामयाबियां हमने पास्ट में देखी, उनको स्टडी किया, उनको सुना भी। आपका क्या ख्याल है कि ये जो स्पेडेक्स मिशन है ये इंडिया को किन हाइट्स तक लेके जाएगा अगर हम इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो? अगर हम देखें जाएँ तो इसमें इंडिया में जो है आईटी बहुत स्पीड से वर्क कर रही है, देखा जाए ना, मतलब एशिया में शायद नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं इस लॉन्च के बारे में, जिसके बारे में हर जगह ये पब्लिश हो रहा है। CNN इस वक्त मेरे सामने ओपन है, बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स जिस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट, इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द फोर्थ कंट्री टू अचीव एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। तो मैं पाकिस्तान के लिए भी कोई बुरा नहीं चाहूँगा, मैं पाकिस्तान के लिए भी चाहूँगा कि वो ऐसे ही तरक्की करते रहे और प्रोग्रेसिव बातें करें और ये जो पुरानी जो सोच है उससे बाहर निकलें और इकोनॉमी में डेवलपमेंट रखें, साइंस में रखें। जैसे आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है स्पेडेक्स के इसरो की तरफ से बेशुमार कामयाबियां हमने पास्ट में देखी, उनको स्टडी किया, उनको सुना भी। आपका क्या ख्याल है कि ये जो स्पेडेक्स मिशन है ये इंडिया को किन हाइट्स तक लेके जाएगा अगर हम इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो? अगर हम देखें जाएँ तो इसमें इंडिया में जो है आईटी बहुत स्पीड से वर्क कर रही है, देखा जाए ना, मतलब एशिया में शायद नंबर 1 पे जा रहे हैं, नंबर 2 पे पहले शायद चाइना या रशिया ही है ना। तो इस वजह से हमारे बड़े सगीर के अंदर देखा जाए तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है आईटी में। अब देखा जाए पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, आईटी बिल्कुल कम है और बाहरी मुल्कों में भी जा रहे हैं तो इंडिया ही जा रहा है, यूएस में भी जा रहा है। तो आईटी के जितने भी प्रोफेसर हैं वो ज़्यादा इंडिया के आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी कोई चीज़ सर्च करो तो इस मिशन के बारे में तो इंडिया सबसे पहले आता है ना। और अमित शाह जी ने कहा कि भारत paces to become the fourth nation to master space docking. Kudos to Team ISRO on the successful launch of SpaceX mission. This is a grand success that opens a new path for Bharat in space docking technology and strengthen its role as a global leader. जो इंडिया ने भेजा है, आपको पता ही होगा कि इसरो ने डॉकिंग को अटेम्प्ट किया है स्पेस में। इट्स अ बिग अचीवमेंट। आप सोचिए एक सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट यहाँ से भेजी जाएं, वो स्पेस में आपके पास यहाँ से कंट्रोल हो कि आप उनको फिट कर दे, जैसे वो एक बोगी दूसरे बोगी से नहीं लगती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये अगर इंडिया ने अचीव किया, इसका मतलब है कि अब हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा।
अभी जो आईएसएस है उसमें अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना के लोग हैं और चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए ना। हम्म। तो हम तो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड है ये, और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। जय हिंद दोस्तों, हम सबको पता है कि इंडिया ने मिशन स्पेडेक्स लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली। यानी कि उसका मतलब होता है कि 2 सैटेलाइट्स को ऊपर जाकर आपस में कनेक्ट करना, और ये सिद्धि हासिल करने वाला इंडिया वर्ल्ड का चौथा देश बन चुका है। इससे इंडिया की स्पेस स्टेशन को बनाना और भी आसान हो गया, और अब तय हो गया है कि 2030 या 31 में इंडिया का खुद का अपना स्पेस स्टेशन होगा। और ये बातें सुनकर पाकिस्तानियों को लग रही है मिर्ची कि हम एक साथ आज़ाद हुए थे, पर आज हम कहाँ हैं, और इंडिया आज एक सुपर पावर बन चुका है स्पेस में, और हर जगह पर इंडिया सुपर पावर बन चुका है।